अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा कर रहे होंगे। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 किया था। आज लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स से स्टार्ट करके हम चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। क्लास नंबर 4 कंप्लीट होने के साथ साथ मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर नंबर 5 के। आज 4 और 5 दोनों ही हम इसको समराइज़ कर दें, दोनों चैप्टर्स को। उसके बाद आपके पास 3 चैप्टर आ जाएंगे, 6, 7, 8। तो हमारे पास 2 वीक्स से हम आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे अपने सिलेबस को। ओके, चलें जी बेटा, आपके पास है जी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। बच्चे किधर गायब हैं जी? बच्चे मेरे ख्याल से उनका दिल ही नहीं कर रहा पढ़ने को। अब तो टेस्ट भी बड़ा सर पर आ गया आपका। आपके पास बेटा जी रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक हमने स्टार्ट करना है। रिलेशन between the roots and the coefficient of a quadratic equation। ओके, ये हमारा टॉपिक है। हमने बेटा पढ़ रखा है जी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये है आपके पास रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या होता है? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है आपके पास माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए क्या होता है आपके पास? बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह आपके पास है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। सी आपके पास क्या है? कांस्टेंट टर्म, और नीचे आपके पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपके पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा आपके पास क्या है? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं आपके पास। चलें जी, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। आपके पास क्या है? एमसीक्यूज है। चलें बेटा, आपके पास है जी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम। एमसीक्यूज है आपके पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ एम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ए ऑप्शन है आपके पास m इज इक्वल्स टू 0। बीटा ऑप्शन है आपके पास m इज इक्वल्स टू 1। चार्ली ऑप्शन है m एलिमेंट ऑफ r। डेल्टा ऑप्शन है आपके पास r। अब यहाँ से जरा एमसीक्यू सुनिएगा बेटा, आपस में बातें मत करें बेटा। एमसीक्यूज यहाँ से किस तरह के बन सकते हैं? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, सम ऑफ रूट्स इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, आपके पास सम ऑफ रूट्स इज द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रूट्स सम ऑफ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, सम ऑफ रूट्स इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज आ सकता है। ओके, चलिए बेटा, आपके पास है जी अब इसका आपने आंसर ढूंढना है। कहता है जी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ हम सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपके पास यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर आपके पास a इज इक्वल टू m है, b इज इक्वल टू -4 है, c इज इक्वल टू आपके पास 2 है। तो सम ऑफ रूट्स का होता है माइनस b ओवर a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कहता है फॉर विच वैल्यू सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आएगा?
माइनस है तो प्लस 4 a आपके पास m इज इक्वल्स टू c ओवर a, c आपके पास 2 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा m, 4 ओवर m इज इक्वल्स टू 2 ओवर m आपके पास आ गया बेटा। ओके, क्या आ गया आपके पास 4 ओवर m इज इक्वल्स टू 2 ओवर m। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जरा इसको सॉल्व करें, आपके पास क्या था देखें, आपके पास आएगा जी 4m इज इक्वल्स टू 2m, 4m इज इक्वल टू 2m आ गया जब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। s इज इक्वल टू p आ गया, आपके पास क्या आ गया जी, m से कैंसिल हो गया। 4 कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता, 4 कभी भी आपके पास 2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो आपके पास फिर कंडीशन क्या होगी, यहां पे ऑप्शन है ऑल इनकरेक्ट। जब आपके पास 4 इज इक्वल टू 2 ही नहीं होगा, कोई कंडीशन होल्ड ही नहीं करती, 4 कभी 2 के इक्वल नहीं हो सकता, ना m 0 होगा, ना m 1 होगा, ना एलिमेंट ऑफ r होगा, आपके पास आएगा ऑल इनकरेक्ट। ऑल इनकरेक्ट की ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगी। बेटा समझ आ गया है, यहां से एमसीक्यूज किस किस तरह के बन सकते हैं, वो किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ सकते हैं, एम एल के कुछ भी आ सकता है, कंडीशन आगे डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे उसने कह दिया जी सम ऑफ रूट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो आपके पास आता है सम ऑफ रूट्स इज द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस तरह कंडीशंस चेंज करके आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको, पहले मैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बताऊंगा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगा और उससे रिलेटेड आपके पास हजारों एमसीक्यूज बन सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। हमने इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है जिसके रूट्स गिवन हो आपके पास, वो क्या होती है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स एस प्लस पी इज इक्वल 0, ये आपके पास फॉर्मेशन का फॉर्मूला है। इसके ऊपर और बात करूंगा, डायरेक्ट हम एमसीक्यूज की बात करते हैं जी। एमसीक्यूज है आपके पास, एमसीक्यूज देखें बेटा, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ए ऑप्शन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। बीटा ऑप्शन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। चार्ली ऑप्शन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल 0। डेल्टा ऑप्शन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 ओवर ए इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एमसीक्यू सुने, कहता है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आप उसकी इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स आपके पास नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हैं। नेगेटिव रेसिप्रोकल की बात की है, मतलब अगर आपके पास एक रूट अल्फा है तो दूसरा आपके पास -1 ओवर अल्फा है। फॉर एग्जांपल अगर एक रूट आपके पास बीटा है तो दूसरा रूट आपके पास -1 ओवर बीटा है। नेगेटिव रेसिप्रोकल की बात की, अगर एक अल्फा है तो दूसरा -1 ओवर अल्फा, अगर एक बीटा है तो दूसरा आपके पास क्या है, -1 ओवर बीटा है। तो अगर आप यहां से कंडीशन फाइंड करो तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कंडीशन है अल्फा इनटू -1 ओवर अल्फा। दो रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी, तो आपके पास दो रूट्स मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी ओवर ए। वो क्या होता है आपके पास, सी ओवर ए।
ये अल्फा अल्फा से कैंसिल आपके पास आता है -1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। आपके पास आता है जी -a इज इक्वल टू सी। आपके पास a इज इक्वल टू सी होता है। ऐसी कंडीशन में दोनों में फर्क सिर्फ माइनस का है। जब आपके पास फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल हो, उसकी कंडीशन निकाली हमने। a और c आपस में क्या नेगेटिव है। अगर यहां से ये फाइंड कर लें हम, आपके पास आएगा, आपके पास आ जाएगा जी -a इज इक्वल टू -a। आपके पास इस -a को उस तरफ ले जाओ, आपके पास आ जाएगा 0 c प्लस a करें, आपके पास 0 आता है। देखो यहाँ पे किस इक्वेशन में c प्लस a करें 0 आता है। ये आपके पास a है, ये आपके पास c है। a प्लस a करें 2a आ जाता है। ये आपके पास a है, ये भी आपके पास a है। a प्लस a करें 2 आ जाएगा। यहाँ a है, यहाँ पे -1 ओवर a है। a प्लस -1 ओवर करें तो आंसर कुछ और आता है, आपके पास 0 नहीं आता। यहाँ पे देखो ये a और -a को ऐड करें, आपके पास आंसर 0 आ रहा है। तो ये आपके पास बीटा इज द राइट ऑप्शन। जब आपके पास जो रूट्स हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे तो कंडीशन आपके पास बनी c प्लस a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c माइनस a है, यहाँ पे a है, दोनों को ऐड करो तो आपके पास 0 ही आ रहा है, इसलिए बीटा इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से मेरे बच्चों बताओ, ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट था, समझ आया है आपको? जी अब्दुल्ला बेटा मैंने 2-3 दफा रिपीट कर दिया इसको। क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल। आपने उस इक्वेशन को फाइंड करना जिसके रूट्स आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं। तो हमने लेट कर लिया अल्फा -1 और अल्फा, ये दोनों आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं। तो आपके पास दोनों प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c ओवर a। अल्फा अल्फा से कैंसिल, -1 इज इक्वल टू c ओवर a बच गया। a उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, -a इज इक्वल टू c आ गया। a को इस तरफ ले आया तो आपके पास 0 इज इक्वल टू c प्लस a आ गया। आपके पास जब रूट्स के जो इक्वेशन जिसके रूट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे तो उनको सम करने से आपके पास 0 आता है। c प्लस a करें तो 0 आता है। तो c प्लस a इस बी कंडीशन में जब करते तभी आंसर 0 आता है, इसलिए बीटा इज द राइट ऑप्शन। ओके, जल्दी से बताओ सबको क्लियर है? अब्दुल्ला को क्लियर हो गया अब एमसीक्यूज ये वाला? जल्दी से बताओ बेटा सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट हम एक एमसीक्यूज और करेंगे, इसी तरह का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इक्वेशन हुज रूट्स आर चलें जी, सबको क्लियर हो गया जी। अब आपके पास है जी इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा ऑप्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 16x, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। बीटा ऑप्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। चार्ली ऑप्शन है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 इज इक्वल टू 0। एंड डेल्टा ऑप्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास अल्फा बीटा गैमा आपके पास ऑप्शंस हैं बेटा। इक्वेशन क्वेश्चन को सुने, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा।
क्या कहता है, इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने वो वाली इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स इसको डबल कर दें। इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने वो वाली इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से डबल हों। दोबारा बात सुन लें, आपने वो वाली इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से डबल हों। एक बार दोबारा बताता हूं बेटा, स्टेटमेंट समझना बड़ा जरूरी है इस क्वेश्चन की। आपने उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल। आपने उस इक्वेशन को फाइंड करना है जिस इक्वेशन के रूट्स डबल हो। किस से? इस इक्वेशन के रूट से। ओके, बात क्लियर। अब तीन कंडीशन आपके सामने लिखता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं आपके पास वो खाली अल्फा बीटा होते हैं। ओके, आपके पास आ जाता है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2 की पावर 2c इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स होते हैं डबल रूट। इस इक्वेशन के अगर रूट्स आपके पास अल्फा बीटा हैं तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं इस इक्वेशन से डबल होते हैं। इसी तरह आपके पास नेगेटिव है जी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस अल्फा माइनस बीटा आपके पास नेगेटिव रूट्स होंगे। ओके, यहां पे मैंने आपको 3 एमसीक्यूज कवर किए। इस इक्वेशन के सिंगल रूट अल्फा बीटा, जो ये इक्वेशन है इसके जो रूट्स आपके पास होंगे इस इक्वेशन के रूट से डबल होंगे। जो ये इक्वेशन है इसके जो रूट्स आपके पास आएंगे इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसके नेगेटिव होंगे। ओके, ये आप याद कर लें इक्वेशन बेटा, 2 की पावर 2c आपके पास आ जाएगा। क्लियर? दोबारा सुने जी, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स आपके पास अल्फा बीटा है। ये जो इक्वेशन है जो इसके रूट्स आएंगे वो इस इक्वेशन के डबल होंगे। जो ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं इस इक्वेशन के नेगेटिव होंगे। ओके, तो आप इस तरह वैल्यू पुट करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या है जी ए एक्स स्क्वायर है आपके पास एक्स स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन है। यहां से a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 4 है, c इज इक्वल टू 5 है। a आपके पास क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b आपके पास क्या है 4x आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू 5 है, 2bx है बेटा, 2 4 ये आपके पास 2 आ गया, b आपके पास 4 है, x आपके पास इस तरह ही आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 7 आपके पास आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 8x, 2 का स्क्वायर 4 4 5 20 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन आ गई है जिसके रूट्स इस इक्वेशन से डबल होंगे। ऑप्शन आपके पास कौन सी आ गई? बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताएं बेटा, एमसीक्यू समझ आ गया आपको? ये वाली वो इक्वेशन है जो गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं उससे डबल रूट्स रखती है। जल्दी से बताओ, सारे बच्चों को क्लियर है? साथ बेटा रिपीट कर दूं? चलें बेटा इसको रिपीट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में? कहते हैं आप वो वाली इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स डबल हो इस इक्वेशन से। वो वाली इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स डबल हो इस गिवन इक्वेशन से। तो वो फॉर्मूला आपके पास ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2 की पावर 2c। हमने इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन थी
यहां से ए बी सी की वैल्यू फाइंड की, ए 1 आ गया, बी 4 आ गया, सी 5 आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर दिए। ए की जगह आपके पास 1 ही आ गया, उसके बाद प्लस था आपके पास, प्लस है तो प्लस आ जाएगा आपके पास, यहां पे प्लस है, प्लस आएगा तो प्लस आ जाएगा। बी आपके पास क्या है, 4 आ गया, 7x, उसी तरह यहां आ गया प्लस 2 की पावर 2, सी की वैल्यू आपके पास 5 पुट कर दी, एक्स स्क्वायर 2 4 द 8, 2 की पावर 4 4 5 द 8 20 आपके पास आंसर आ गया। ओके, सारा बेटा समझ आ गई अब आपको? नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी नेचर ऑफ रूट्स। साल बेटा जल्दी से कमेंट में मुझे बता दें। बेटा प्लस सी है फरमा, बेटा प्लस है, माइनस नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स बेटा होता है डिस्क्रिमिनेंट। जिसको आप डी लिखते हो फॉर्मूला होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बताता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उसमें क्या आएगा बेटा, प्लस का ही 2 लिखा हुआ, क्या हो गया, प्लस 2 ही लिखा है यहां पे फरवा। चलें बेटा, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स किस तरह के होंगे, रियल रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक रूट्स होंगे, या फिर आप क्वाड्रेटिक कह रहा हूं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, किस तरह के रूट्स आपके पास हो सकते हैं जी, ये हमें बताता है जी डिस्क्रिमिनेंट। अब हम डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कंडीशंस के थ्रू देखेंगे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस किस तरह के हो सकते हैं। पहली कंडीशन है आपके पास रियल एंड अनइक्वल रूट्स, आपके पास रियल एंड अनइक्वल होंगे आपके पास इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट बेटा आपके पास सेकंड कंडीशन है जो रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन है बेटा आपके पास रियल होंगे, खाली रियल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नंबर 4 है रूट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स होंगे इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। नंबर 5 है रैशनल होंगे आपके पास, रैशनल बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज इररेशनल। ओके, ये बेटा कुछ आपके रूट्स के ऊपर कंडीशन है। दो कंडीशंस और हैं नंबर 6 के अंदर आपके पास है, इसको और जनरलाइज कर दिया। रैशनल होंगे खाली इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। नंबर 7 अनइक्वल होंगे इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, क्या है जी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बातें देखते हैं। दोबारा एक बार रिपीट करता हूं आपके सामने ताकि आपको क्लियर हो जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है कि रूट्स की नेचर किस तरह की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। जब इसका आंसर आपके पास पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं।
रियल और इक्वल कब होते हैं? जब ये इक्वल्स टू 0 हो जाए। रियल कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां पे इक्वल टू का साइन भी आ जाए तो ये रियल आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 आए, नेगेटिव आए, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। रैशनल होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये आपके पास रैशनल कंडीशन यहां थी, अलग से भी लिख दी। एंड इज परफेक्ट स्क्वायर अदरवाइज इरैशनल, ये परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं और अदरवाइज ये इरैशनल आते हैं। रैशनल होते हैं जब ये इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये आपके पास इससे बन रही है कंडीशन, मिलती जुलती है। और जब नॉट इक्वल टू 0 हो तो आपके पास रूट्स अनइक्वल होते हैं। ओके, तो ये बेटा आपके पास नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से बातें थी। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं जी। एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है ना मेरे पास, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखते हैं जी क्या है। द रूट्स एमसीक्यूज में आपके पास है जी, द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल इफ ऑप्शन ए k लेस देन इक्वल टू 0, ऑप्शन बी k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑप्शन सी k मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ऑप्शन डेल्टा है k मोड लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, ये आपके पास बेटा ऑप्शंस हैं। द रूट्स आर रियल इफ k की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, आपके पास रूट्स रियल आएंगे। अब रूट्स रियल होने की कंडीशन नंबर 3 में आपके पास है रियल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आपके पास आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। बी यहाँ पे आपके पास -2 है, -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास 1 है, सी आपके पास k है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा 4 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा जी। 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k, 4/4 इक्वल्स टू k, कैंसल 1, आपके पास ऑप्शन आ गया जी जो k है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो ऑप्शन आपके पास आ रही है जी अल्फा। ओके, जल्दी से बच्चों मुझे बताओ नेचर ऑफ रूट्स आप सबको क्लियर है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्लियर। अब देखो हर कंडीशन से आपके पास अलग अलग एमसीक्यूज बन सकता है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एमसीक्यूज चाहे जौन सा मर्जी आ जाए, जल्दी से बताओ बच्चों क्लियर आप सबको। अरे बेटा रिप्लाई करें, सबको क्लियर है जी। एमसीक्यूज अभी हमने किया है नेचर ऑफ रूट्स का, बेटा सबको क्लियर है और सबको ये वाज़ी है कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके पास कोई भी आ सकता है। बेटा क्या हो गया, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे आप? अच्छा बेटा देखें, जो नेक्स्ट है ना आपके पास, ये एक्सरसाइज 4.7 तक था। जो 8, 9, 10 है वो बेसिकली आपके पास इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला एमसीक्यूज आ जाए तो समझो वो हलवा है आपके पास, बैक सॉल्यूशन से हमने उसको सॉल्व कर लेना होता है। ओके, इक्वेशन जौन सी मर्जी आपके पास आ जाए, आपने देखा कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी आपके पास इक्वेशंस थी, 4 के अंदर भी इक्वेशंस थी, तो हमने उसको बैक सॉल्यूशन से सॉल्व किया। यहाँ पे भी इक्वेशंस आ रही हैं तो हम उसको बैक सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे। बैक सॉल्यूशन से सॉल्व करना बड़ा आसान है, टाइम की भी बचत होती है और आपको कोई इसका कॉन्सेप्ट भी कोई अच्छा खासा नहीं सीखना पड़ता।
अब जो 8, 9, 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बैक सोल्यूशन से रिलेटेड है। मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ कि वहां से एमसीक्यूज किस तरह आएगा और आपने उसको किस तरह सोल्व करना है। ओके, तो एमसीक्यूज है बेटा आपके पास सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, solution of equation x square plus y square plus 4x is equals to 1 and x square plus y minus 1 का स्क्वायर is equals to 10 is आपके पास अल्फा ऑप्शन है 3,2 -1 -2, बीटा ऑप्शन है आपके पास -3 2 -1 -2, चार्ली ऑप्शन है आपके पास 3,2 1,2, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास -3 -2 -1 -2। ये आपके पास बेटा दो इक्वेशंस थी, इसका आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो अगर आप इसको पूरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको 2 पेज भी चाहिए और टाइम भी आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट चाहिए। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने इसको बैक सॉल्यूशन चेक करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बी पॉइंट पुट करता हूँ, बी में आपके पास क्या है -3,2 है। पहले आप इस इक्वेशन में पुट करो जी, -3 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 4 y2 था, 2 का स्क्वायर आ गया प्लस 4, x आपके पास फिर -3 है, पुट कर दो इज इक्वल टू 1। सोल्व करो जी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है जी 2 का स्क्वायर 4 -12 इज इक्वल टू 1, 9 + 4 13 -12 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट ने इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर दिया। इक्वेशन 2 में भी चेक कर लो, -3 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा बेटा जी 9, यहां पे 2 है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10। एक पॉइंट ने दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसे बोलते हैं बैक सॉल्यूशन। अगर ये पॉइंट पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता मैं इसको वहीं पे छोड़ देता, फिर नेक्स्ट पकड़ लेता ऑप्शन। ओके, तो जब सेटिस्फाई करता जाएगा तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पकड़ जाओगे। अभी एक पॉइंट ने किया, फिर आप सेकंड पॉइंट पकड़ लो -1 -2। पहली इक्वेशन पकड़ो, आपके पास x स्क्वायर है -1 का प्लस y स्क्वायर है -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। आपके पास आएगा 1 + 4 -4 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी को सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, आपके पास क्या आता है -1 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, 1 -3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या आ गई, बीटा इज द राइट ऑप्शन। जब भी कोई इक्वेशंस आपके पास होंगी, सॉल्यूशन सेट होगा तो आप उसको बैक सॉल्यूशन से सॉल्व करोगे। ओके, जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर आपको? अब कोई भी आपके पास इक्वेशन आ जाए, आगे उसका सॉल्यूशन सेट पड़ा हो तो आप उसको आराम से बैक सॉल्यूशन से सॉल्व कर लोगे ना बेटा? जल्दी करें, बताएं जरा जल्दी से, सारे बच्चे बैक सॉल्यूशन सॉल्व कर लेंगे? चलें जी बेटा, यहां पे आपका चैप्टर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जो जो चीजें तैयार करनी मैं आपके सामने यहां पे लिख देता हूं, करेंगे आप खुद ही। ओके, मैं यहां पे मेंशन करता हूं चैप्टर नंबर 5 की जो जो चीजें आपने करनी है, करेंगे आप उसको खुद ही। डेफिनेशंस तैयार करनी है, उनसे रिलेटेड ही आपके पास एमसीक्यूज आएगा। पहली जो डेफिनेशन आपने करनी है जी,
रेजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। उससे पहले टॉपिक था आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, नंबर 3 के ऊपर आपके पास आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है आपके पास, उसके बाद आपके पास है, के बाद आपके पास एक टॉपिक और डेफिनेशन है जी, कंडीशनल, कंडीशनल करना है आपने। उसके बाद बेटा आपने प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, लो जी बेटा ये आपने सिर्फ डेफिनेशन करनी है चैप्टर नंबर 5 से। आपने जस्ट ये वाली डेफिनेशन करनी है चैप्टर नंबर 5 से और चैप्टर नंबर 5 भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब आपके जो क्वेश्चनिंग है हम ले लेते हैं जी। अर्गमान का सवाल, सर 4 दिन हो गए यूटी का प्रोस्पेक्टस नहीं मिल रहा। बेटा आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं जी? अर्गमान बेटा बताएं कहां से बिलोंग करते हैं आप? अपने सिटी के मेन एचबीएल ब्रांच पे जाएं, वहां से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने 4 और 5 चैप्टर को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। 6, 7, 8 3 चैप्टर हमारे रह गए हैं। उसके बाद हम फिर क्विक रिवीजन भी करेंगे एक। जी बेटा अब आपके क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कर सकते हैं जी। और गुमान बेटा आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं? आप लाहौर से हैं? कहां से बिलोंग करते हैं बेटा आप? सरगोदा से सर नहीं मिले। सरगोदा बेटा आप एचबीएल के मेन ब्रांच पे जाएं। एचबीएल का सरगोदा के अंदर एक मेन ब्रांच होगा, आप वहां पे जाएं, वहां से आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। अब्दुल्ला कह रहा सर अल्लाह हाफिज। तो बेटा भाई बहुत शुक्रिया आपका क्लास अटेम्प्ट करने का। जी वहाब बेटा मैंने आज आपका कमेंट पढ़ा है, इंशाल्लाह बेटा मैं शाम तक आपको सेंड कर दूंगा। चैप्टर की अपलोड, चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 2 बेटा बिल्कुल मैं इंशाल्लाह अभी लेक्चर्स के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। ओके और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो बेटा, ओपन क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं आप। बेटा कम से कम आपके 150 नंबर तो आने चाहिए। ये पासिंग मार्क्स इसमें कुछ नहीं है, आपकी परसेंटेज जो टोटल एग्रीगेट बनना वहां पे ऐड होनी है। और यहां पे तुक्के मत मारिएगा क्योंकि एक नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वही एमसीक्यू सॉल्व कीजिए जिसका आपको पता हो। हार्मिशन मैट्रिक्स बेटा इरबास ऐसा मैट्रिक्स होता है, आप एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लो, उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज लो और आपके पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स आपके पास हार्मिशन मैट्रिक्स कहलाता है। बेटा पंजाब यूनिवर्सिटी के अभी एडमिशन ही ओपन नहीं है, उन्होंने ऑनलाइन अभी वैसे स्टार्ट किया है, प्रॉपरली स्टार्ट नहीं है। जैसे स्टार्ट होंगे तो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। आप ऑनलाइन वेबसाइट विजिट कर लें पंजाब यूनिवर्सिटी की, आपके पास चल जाएगा। और लास्ट डेट कोई मेंशन नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का एडमिशन अभी डिले है, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं इनका सितंबर में जाके, अगस्त सितंबर में जाके इनका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा।
अर्गुमान बेटा आप विजिट कर लें मेन ब्रांच के अंदर, जो HBL की सरगोदा के अंदर मेन ब्रांच है, वहां से विजिट करें, आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। जी अरबाज बेटा है ना, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हम प्रॉपर्टीज की मदद से बड़े मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, मगर मैं यहां से आपको हिंट देता चलूं, एंटी टेस्ट के अंदर 2x2 से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, कि बड़े नहीं आते हैं MCQs। चलिए जी बेटा, आवाज आ रही है अब आपको? जी फरवा बेटा, जो कराची नस है उसका एंट्री टेस्ट होंगे, जो कराची नस यूनिवर्सिटी है उसका एंट्री टेस्ट होगा। जो नस यूनिवर्सिटीज है वो इस जुलाई के लास्ट वीक के अंदर अपना सारा शेड्यूल वेबसाइट पे अपलोड कर देगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अनकरीब। ओके, चलें जी बेटा, फिर हम यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे कल मॉर्निंग के अंदर। तब तक के लिए बेटा इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।